कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसका साथी भगवान होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और जब प्रहलाद जी को यहाँ महाराज हजारों यातनाएं देंगे तब भी उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि कहते हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। जब इस प्रकार कहा महाराज तो प्रहलाद जी को हजारों यातनाएं दी पर तब भी उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो महाराज क्योंकि जब तक काल नहीं आएगा तब तक उसकी मृत्यु भी उसके पास नहीं आती है। और जब इस प्रकार और जब काल आएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। और इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के साथ अब प्रहलाद जी आरूढ़ हो गए हैं कि अब उनका अंत होना है, क्योंकि काल उनके पास आता जा रहा है। और जब जिसका काल उसके पास आ जाता है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसिया संसार में निर्भर हो के सोए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो हो। जो होना होता है वो होके रहता है। इसी प्रकार जब हिरण्यकश्यपु का अंत जब निकट आ गया तो महाराज जब उसका अंत निकट आने लगा तो यहाँ प्रहलाद जी को हजारों यातनाएं मिलने लगी। और जब उसको हजारों यातनाएं मिली तो उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। पर यहाँ पर जो भगवान को निरंतर जप करता है तो उसका उद्धार अवश्य होता है। तो यहाँ पर जब प्रहलाद जी ने अपने सखाओं से कहा कि अपना मनुष्य जो बाल अवस्था होती है वह खेल में गवा देता है, और जब उसकी जवानी आती है तो उसका ब्याह रच जाता है। तो महाराज यहाँ कहा कि बाल अवस्था खेल गवायो और आई री जवानी तब ब्याह रचायो। तो उसकी जो बाल अवस्था है वह खेल में चली गई, और जो उसने आगे जो माया से लिपट होकर कार्य किया उसका वो पूरा जीवन व्यर्थ में चला गया। जब इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज कह रहे थे कि तभी वहां से कबीरदास जी महाराज गुजर रहे हैं। तो वहां पर एक स्त्री ने अपने प्रेमी से जब भेंट प्राप्त की तो एक प्रेमी और एक प्रेम का, जो कि प्रेमी ने अपनी प्रेम का को एक नथनी प्रदान की, और महाराज जब उसके प्रेमी ने उसको नथनी प्रदान की तो कबीरदास जी ये देख रहे हैं। और जब नथनी प्राप्त करने के बाद वह स्त्री अपने प्रेमी के द्वारा दिए गई उस नथनी का बारंबार चिंतन कर रही है, अपनी सखाओं को, अपने मित्रों को, सभी को बता रही है। कबीरदास जी ये देख रहे हैं। तो कबीरदास जी ने उसी समय कहा कि नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार
अनाक दीन करतार ने उसको दिया विसार। हाँ? कि नथनी दीन यार ने चिंतन बारंबार और ना कि दीन करतार ने उसको दिया विसार। जो यह नथनी उसके प्रेमी ने दी उसका वो चिंतन कर रही है, पर जो नथनी तुझको अपने शरीर पर धारण करनी है वह शरीर किसने दिया? परमात्मा ने। और उस शरीर जिसने दिया परमात्मा ने, तूने उसको विसार दिया। महाराज जब इस प्रकार कबीरदास जी ने देखा तो बोले कि संसार में मनुष्य अपने शरीर को अमूल्य समझ रहा है, पर इस शरीर की कोई मूल्यता नहीं है। इस शरीर की कोई मूल्यता नहीं है, पर तब भी इस शरीर को अमूल्यता समझ रहा है, क्योंकि मनुष्य हर जगह अपने आनंद को देखता है, आनंद की अनुभूति करता है। तो जब इस प्रकार कहा तो महाराज जब प्रहलाद जी को जब यातनाएं दी गई तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो महाराज उसी समय प्रहलाद जी की मौसी वहां होलिका पधारी। और जब प्रहलाद जी की बुआ वहां पर पधारी और महाराज जब हिरण्यकशिपु ने यह सब होलिका को बताया और कहा कि यह सब होने के बाद भी इसका कुछ भी नहीं हुआ, तो बताएं हम क्या करें। जब इस प्रकार कहा तो होलिका ने कहा कि भैया आप यह सब भूल जाएं और हमें भगवान का, हमें ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले कैसा? बोले ऐसा वरदान है कि आप एक अर्थी तैयार कीजिए और उस अर्थी पर हम बैठेंगे और प्रहलाद और उस अर्थी को जला देना। तो बोले हिरण्यकशिपु ने कहा तो फिर आप भी जल जाएंगे? तो बोले नहीं, हमको ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले कैसा? कि उन्होंने हमें वरदान में एक चुनरी भेंट की कि हम उसको अपने शरीर पर धारण कर लेंगे तो हमारा अंत नहीं होगा। तो हम उस चुनरी को अपने शरीर पर धारण करके वहां बैठ जाएंगे। महाराज हिरण्यकशिपु ने अर्थी तैयार की और यहाँ तो महाराज प्रहलाद जी भगवान का शरण, उनका ही नाम एवं गुणगान कर रहे हैं। और महाराज यहाँ पर प्रहलाद जी और होलिका अर्थी पर विराजमान हो गए। तो विराजमान होने के बाद जब अर्थी में अग्नि लगाई तो महाराज एक हवा का झोंका आया और हवा का जब झोंका आया तो वह जो चुनरी थी वह जाकर के प्रहलाद जी के शरीर पर चली गई और होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद जी जो के त्यों अपनी अर्थी पर बैठे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कि जग के सहारे जय हो झूठे सारे, जग के सहारे झूठे सारे, मिले न कोई किनारा, प्रभु का नाम है साचा
बस एक वही है सच्चा सहारा। कि सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा। हरि नाम जय हो, प्रभु नाम जय हो, हरि नाम गालो सहारा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा। हरि नाम जय हो, हरि बोल हरि बोल बधाइए, गालो सहारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, भटकती है नैया किनारा मिलेगा, भटकती है नैया किनारा मिलेगा, भटकती है नैया किनारा मिलेगा, भगत की है नैया किनारा मिलेगा, सहारा 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 मिलेगा। हरि नाम जय हो, प्रभु नाम जय हो, हरि नाम गालो सहारा हरि मिलेगा। बोल हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर सभी के और ताली बजा के सभी ने कहना है, जय राधे 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 राधे। जय राधे राधे।